बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना आने वाले हैं और उनके इस दौरे से पहले बिहार के मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने चेतावनी दे दी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर बागेश्वर बाबा यहाँ हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए आ रहे हैं तो वो उनका विरोध करेंगे, एयरपोर्ट पर उनका घेराव करेंगे और अगर वो भाईचारे का संदेश देंगे तो उनकी बिहार में एंट्री हो सकती है। तो यानी बिहार में उन्हें अपना दरबार लगाने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन तेज प्रताप ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बिहार में नो एंट्री, लेकिन अगर वो आपसी सद्भाव को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, भाईचारे का संदेश देने आ रहे हैं तो बिहार में उनकी एंट्री। बाबा बागेश्वर को तेज प्रताप की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। पटना दौरे को लेकर तेज प्रताप ने ये चेतावनी दी है। धीरेन्द्र शास्त्री को ये चेतावनी तेज प्रताप की तरफ से। बिहार दौरे से पहले ये विवाद, तेज प्रताप ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां जाते हैं विवाद उनके पीछे पीछे चलते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस पर बिहार के वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। तेज प्रताप ने स्पष्ट किया कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई में एकता बढ़ाने वाली बात करते हैं तो ठीक है, अगर बाबा बागेश्वर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने कार्यक्रम के लिए 13 मई को पटना आ रहे हैं। पटना के कार्यक्रम को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो जारी करके बिहार की जनता को संदेश दिया है। और हमारे सहयोगी स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। स्वप्निल, एक तरह से ये चेतावनी है और ये खुली चेतावनी है कि अगर हिंदू मुसलमान करते हैं या जो बातें वो पहले अपने कार्यक्रमों में कर चुके हैं ऐसी कोई बात करते हैं तो खुला विरोध होगा उनका। बिल्कुल, तेज प्रताप ने जिस तर्ज पे बयान दिया है उसको देख के यही लगता है। तेज प्रताप ने सीधे तौर पर, जो हम बाइट सुना भी रहे अपने दर्शकों को, सीधे तौर पर कहा कि उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा अगर वो जाति विशेष और धर्म विशेष को लेकर बात करेंगे। तो तेज प्रताप लगातार हमलावर है धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के। साथ ही साथ कई ऐसे कार्यक्रम उनके यहाँ पर थे, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ कि उनका मुख्य कार्यक्रम जो था, जो अब कार्यक्रम शिफ्ट भी किया गया, उनका कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में, जो हार्ट ऑफ टाउन के अंदर बिहार की राजधानी में है, वहाँ पर होना था। लेकिन उस कार्यक्रम को शिफ्ट किया गया है, पटना से कुछ हट के नौबतपुर का इलाका है वहाँ शिफ्ट किया गया है। वो कार्यक्रम वहाँ होगा और साथ ही साथ जो कुछ और परमिशंस थे उसको भी ग्रांट किया गया है, लेकिन जो टाउन में कार्यक्रम होना था उसको शिफ्ट कर दिया गया। और जिस तर्ज पे तेज प्रताप लगातार बयान दे रही है, तेज प्रताप का एक बयान है, इसके पहले भी तेज प्रताप ने कहा है कि अगर कोई इस ढंग की बात होगी तो उनके कार्यक्रम को मध्य में भी रोकने का अगर कोई प्रयास करना होगा तो वो करेंगे। तेज प्रताप सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से कोई इस विषय पर कुछ बोल नहीं रहा तेज प्रताप के अलावा। मैंने कई मंत्रियों से खुद संपर्क करने की कोशिश की। मैंने पूछा कि आपके एक मंत्री इस ढंग का बयान दे रहे हैं तो उस तमाम लोग एक तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन तेज प्रताप लगातार हमलावर हैं। वो केवल एक बयान देके नहीं रुके हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो कार्यक्रम को बाबा आगे बागेश्वर को कब पहुंचना है पटना, कितने दिन का कार्यक्रम है और कहां पर यह कार्यक्रम होने वाले हैं? बिल्कुल 5 दिनों का कार्यक्रम है। 13 को धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचेंगे पटना और 13 से 5 दिनों का कार्यक्रम चलेगा और नौबतपुर में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। नौबतपुर का ग्राउंड है जिसमें कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही साथ इसमें कहा यह जा रहा है, जो यहाँ आयोजक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख लोग पहुंचेंगे। तो 1 से 1.5 लाख लोगों का इंतजाम भी जो आयोजक है वो अपने स्तर से कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो पूरे इलाके में तरह तरह के जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उससे भी बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पहुंच रहे हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ कि 5 दिनों का कार्यक्रम है, 13 को वो यहाँ पहुंचेंगे। स्वप्निल, धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं उनका विवाद, उनके बयान उनसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र इसका एक उदाहरण है, लेकिन बिहार में तेज प्रताप का पहले से ही उन्हें एक अल्टीमेटम दे देना, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। तो यहाँ के लोगों में कितना उत्साह है उनके इस दरबार को लेकर?
बिल्कुल, देखिए लोग खासे उत्साहित हैं। लोग जो हैं कभी से इंतजार करने लगे हैं। कई जगह हम लोगों ने बातचीत की लोगों से कि धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं, तो इसको लेकर लोग बेहद उत्साहित दिखे। लेकिन जो विवाद है वो बिल्कुल वाकई शुरू हो गया, और जैसा आपने बताया भी कि वो जहां जाते हैं वो करते वही हैं जो उनको करना होता है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होनी है कि अगर धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने लाइन पर बने रहते हैं तो तेज प्रताप क्या वाकई अपने बयान पर कायम रह के उस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना, या तेज प्रताप केवल बयान दे रहे हैं। क्योंकि धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री अमूमन जाने इसी बात के लिए जाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो उनकी लाइन होती है उसी लाइन पर वो काम करते हैं। शुक्रिया स्वप्निल इस जानकारी के लिए।